हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फ्रॉम अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे। गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को। आप प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी के सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने जिस भी ग्रुप में जुड़े हो सेशन को शेयर कर दो, एक बार देखें। उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर बात की जाएगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। और जैसे ही आप सर्च करेंगे प्रवीण कुमार के नाम से, मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखेगा और प्रोफाइल में मेरे प्यारे दोस्तों फॉलो करने का ऑप्शन आपके सामने रहेगा। और जैसे ही आप मुझे फॉलो कर लेंगे, मेरे द्वारा जो यहाँ पर फ्री सेशन चलाए जा रहे हैं, ये फ्री क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, उनका नोटिफिकेशन मेरे प्यारे मित्रों आपको मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा। फिर शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। बात हम कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुप्त साम्राज्य जो आता है उसके बारे में। और गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त प्रशासन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। गुप्त प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि आपके प्रशासन में राजा जो था ये आपके मेन मुख्य भूमिका में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपके सत्ता का विकेंद्रीकरण अपने को देखने को मिला। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामंती व्यवस्था की बात अगर की जाएगी, क्योंकि कई गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने कई पड़ोसी शासकों को पराजित तो किया, लेकिन वार्षिक कर और उपहार के बदले उनको उनके साम्राज्य वापस लौटा दिए। वे नियमित रूप से वार्षिक कर उनसे वसूल किया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण सत्ता का अपने को देखने को मिलता है। अब हमें जानना है कि यहाँ पर आपके जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे वे कौन कौन से हुआ करते थे, उनका कार्य क्या क्या हुआ करता था। ये अधिकारी वर्ग आपसे कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्रमुख अधिकारी जो हुआ करते थे उनके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज जो है ये होनी चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम आता है कुमार मात्य। क्या नाम है? कुमार मात्य। और कुमार मात्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है ये आपका कुमार मात्य हुआ करता था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कुमार मात्य के अलावा अन्य एक पोस्ट जो आती है इसका नाम आता है अमात्य। और इस अमात्य की अगर बात की जाएगी, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके नौकरशाह जो है उनका प्रमुख हुआ करता था। ठीक है ना? जो आपके नौकरशाह का मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट जो हुआ करते थे उनका जो प्रमुख हुआ करता था उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर अमात्य कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर और अन्य जो प्रमुख आते हैं, जैसे एक पोस्ट आती है महाप्रतिहार। क्या नाम है? महाप्रतिहार। और महाप्रतिहार जो है, जो राजमहल जो हुआ करता था उसकी जो सुरक्षा का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। आपको पता होगा गुर्जर प्रतिहार का नाम आपने सुना होगा, जब राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल की भूमिका निभाया करते थे। तो महाप्रतिहार का मतलब जो आपके राजमहल है उसकी सुरक्षा का जो अधिकारी हुआ करता था उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। तो राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी जो है इसको मेरे प्यारे दोस्तों महाप्रतिहार कहा जाता था।
इसी प्रकार एक पोस्ट और हुआ करती है, इसका नाम आता है आपके महासेनापति। और महासेनापति का मतलब है जो सेना जो हुआ करती थी गुप्त काल की, उस गुप्त काल की सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके महासेनापति कहते थे। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं, सेना का जो प्रमुख हुआ करता था, या फिर हम यूं लिख सकते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था सेना का, उसकी अगर बात की जाएगी तो उसको महासेनापति कहा जाता था। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों एक पोस्ट और हुआ करती है, महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक, संधि होगी या विग्रह होगा, इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके किसी भी राज्य के साथ में युद्ध या फिर आपके शांति का जो अधिकारी हुआ करता था उसको मेरे प्यारे दोस्तों महासंधि विग्रह कहते थे। युद्ध व शांति का जो अधिकारी है उसको महासंधि विग्रह कहा जाता था। युद्ध व शांति का प्रमुख अधिकारी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं क्या कि जो वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर जो हुआ करते थे, विदेश मंत्री के पद की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके महासंधि विग्रह। तो मैंने आपको बताया कुमार मात्य मतलब सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, अमात्य आपका नौकरशाह प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, नौकरशाह प्रमुख मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसी प्रकार महाप्रतिहार मतलब राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी। महासेनापति आपके सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके महासेनापति कहा जाता था। और महासंधि विग्रह का मतलब युद्ध व शांति का प्रमुख अधिकारी जो है या विदेश मंत्री हम इसको कहा करते थे। यह आपके प्रमुख अधिकारी हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से आप लोग सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और जो अन्य प्रमुख अधिकारी आते हैं उनके बारे में। महादंडनायक, महादंडनायक, और इस महादंडनायक का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों आपके मुख्य न्यायाधीश। क्या नाम है? मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे मित्रों वैसे तो आपको पता होगा कि राजा ही जो है ये सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, लेकिन फिर भी हर मामले की सुनवाई न्यायाधीश थोड़ी आपके राजा थोड़ी करेगा। महादंडनायक नामक एक मुख्य न्यायाधीश आपके पोस्ट जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हुआ करती थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो और अन्य प्रमुख अधिकारी जो आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह अधिकारी जो हुआ करता था, यह अधिकारी आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी है उसको मेरे प्यारे दोस्तों महाअक्षपटलिक कहा जाता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी आपका क्या कहलाएगा? महाअक्षपटलिक कहलाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ पर क्या हुआ करता था। जो कुमार मात्य की बात हमने की, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, उसकी नियुक्ति जो है ये आपके केंद्रीय प्रांत जो हुआ करते थे उसमें मेरे प्यारे दोस्तों राजा के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता था और उन्हें कैश पेमेंट यहाँ पर दिया जाता था। तो जो और अन्य महत्वपूर्ण बातें प्रशासन के दृष्टिकोण से जो आती हैं उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि कुमार मात्य सबसे प्रमुख अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति सीधे राजा द्वारा
केंद्रीय प्रांतों में की जाती थी तथा उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। तथा उन्हें नगद वेतन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों दिया जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कुमार मात्य सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था और उसकी नियुक्ति जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके सीधे राजा के द्वारा की जाती थी और केंद्रीय प्रांतों में इसको नियुक्त किया जाता था और उन्हें आपके मेरे प्यारे दोस्तों राजा के द्वारा आपके यहाँ पर केश पेमेंट जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों दिया जाता था। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे आपके ब्राह्मणों की बात अगर की जाएगी और पुरोहितों की बात अगर की जाएगी, इनको यहाँ पर भूमि दान दी जाती थी और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुप्त काल में जो अंतिम समय आता है गुप्त काल का, वहां पर अपने को भूमि के दान देने की जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में भी हम मतलब ये नॉर्मल बात है, ऐसे आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें जानना है कि यहाँ पर आपने जैसे समुद्रगुप्त के समय की बात आती है, आपने हरिसेन का नाम सुना होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपके हरिसेन के द्वारा की गई थी और ये हरिसेन जो था ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के समय न केवल एक पद पर था बल्कि कई पदों के ऊपर यह नियुक्त था। जैसे कुमार मात्य की अगर बात की जाए, महासंधि विग्रह की अगर हम चर्चा करें या फिर महादंडनायक की बात अगर की जाएगी, तो मेरे प्यारे मित्रों एक ही व्यक्ति कई विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया करते थे। जैसे आपके हरिसेन का एग्जाम्पल आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त काल में एक ही व्यक्ति कई पदों पर रहता था। जैसे बात अगर की जाएगी, जैसे हरिसेन की बात अगर हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके हरिसेन, कुमार मात्य, महासंधि विग्रहक व महादंडनायक के पद पर नियुक्त था। और मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर गुप्त काल की चर्चा हम अगर कर रहे हैं तो गुप्त काल में पद वंशानुगत भी होने लगे। जैसे वंशानुगत का मतलब जैसे पहले पिता किसी पद के ऊपर था, उसके बाद में उसका पुत्र आ गया। जैसे हरिसेन व उसका पुत्र हरिसेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया वीरसेन जो आता है, वीरसेन ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अमात्य के पद पर था। इसी प्रकार पर्णदत्त व उसका पुत्र चक्रपालित जो आता है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था। स्कंदगुप्त के समय ये था। स्कंदगुप्त के समय क्या मैंने आपको ये बताया था कि चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था? बिल्कुल करवाया गया था। तो वही चक्रपालित है। पहले पर्णदत्त यहाँ पर इस पोस्ट पर था, उसके बाद में चक्रपालित आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त काल में पद जो थे ये भी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर वंशानुगत होने लगे थे। तो मैंने अभी आपको बताया महादंडनायक आपके मुख्य न्यायाधीश, महाअक्सपटलिक मतलब जो अधिकारी आय का लेखा जोखा रखता था। कुमार मात्य सबसे प्रमुख अधिकारी आपका हुआ करता था जिसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्वारा की जाती थी और आपके इस कुमार मात्य को जो सबसे प्रमुख अधिकारी है नगद वेतन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रदान किया जाता था। और एक ही व्यक्ति कई पदों पर रहता था। जैसे हरिसेन के एग्जाम्पल की बात हमने की, कुमार मात्य के पद पर, महासंधि विग्रह और महादंडनायक के पद पर नियुक्त था। और गुप्त काल में पद जो है ये वंशानुगत भी होने लगे थे। जैसे हरिसेन व उसका पुत्र वीरसेन आता है,
कर्णदत्त उसका पुत्र आता है जिसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके चक्रपालित। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हुआ होगा, आपका मामला बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जो भी बात मेरे द्वारा यहाँ पर आपको समझाई गई है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंत्री जिनके नाम की चर्चा हम कर रहे हैं। वैसे तो गुप्तकालीन अधिकारी मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आपके हरिसेन ही आता है। हरिसेन की अगर हम चर्चा करें, गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंत्री मैं आपको बता रहा हूं जो प्रसिद्ध मंत्री थे। जैसे हरिसेन की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समुद्रगुप्त के समय था क्या? यह समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय कुमारमत्ते महासंधि विग्रहक व महादंडनायक के पद पर था। कौन? हरिसेन। हरिसेन की बात बाद में अगर हम करें, वीरसेन की बात आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो आता है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बात अगर हम करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय महासंधि विग्रहक के पद के ऊपर नियुक्त था वीरसेन। हरिसेन और वीरसेन मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब हमने बात की, पद वंशानुगत हुआ करते थे, होने लगे थे, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों एक पद और आता है, एक प्रमुख मंत्री और आता है, इसका नाम आता है पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन की अगर बात करेंगे, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुमार गुप्त फर्स्ट के समय, कुमारगुप्त फर्स्ट के समय ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुमारमात्य के पद पर था। कुमारगुप्त फर्स्ट के समय कुमारमात्य। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आपके शिखर स्वामी की बात अगर हम करें, शिखर स्वामी, और ये शिखर स्वामी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय, किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रमुख मंत्री के पद पर था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रमुख मंत्री के पद पर कौन था? ये आपका शिखर स्वामी आता है। इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने आपको कुछ गुप्तकाल के जो प्रसिद्ध मंत्री रहे हैं, जो प्रमुख मंत्री रहे हैं, उनकी चर्चा मैंने आपको बताई है। जैसे हरिसेन मैंने आपको बताया, ये समुद्रगुप्त के समय आता है, 3 पदों के ऊपर था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक व्यक्ति अलग अलग पदों पर रह सकता था। इसी प्रकार इसका पुत्र आता वीरसेन, जिसका मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय ये महासंधि विग्रह आता है। पृथ्वीसेन जो आपके शिखर स्वामी का ही पुत्र था। ये जो पृथ्वीसेन है ये पुत्र है किसका? शिखर स्वामी का। और ये पृथ्वीसेन जो है ये कुमारगुप्त फर्स्ट के समय मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुमारमात्य के पद पर था। और शिखर स्वामी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रमुख मंत्री था। तो ये आपको मैंने कुछ आज प्रशासन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अब तक जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक मामला आपका सेट हुआ होगा। तो ये तो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके केंद्र के प्रशासन को लेकर के, जो आपका केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था उसके बारे में। अब आपको पता होगा कि गुप्त साम्राज्य प्रांतों में भी विभाजित था, तो प्रांतों में भी शासन चलेगा। प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में आपका न्याय प्रशासन जो आता है, जो राजस्व व्यवस्था यहाँ की आती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाएगी, ये आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपके सामने आएगा
और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर लगाई जाती हैं, ये सारी क्लासें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तथा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है।